वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस सरल भाषा में। वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आज आप वर्ग 12 के जीव विज्ञान के अध्याय 4 से जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य हेतु कुछ प्रमुख बातें परिवार नियोजन एवं जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे। कैसे आप सब? आपका अपना चैनल साइंस सरल भाषा में स्वागत है। मैं तीसरे चैप्टर का वीडियो पूरा बना चुका हूं। मेरा वीडियो जाके आप चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं पूरा वीडियो, और सर्च मार के भी देख सकते हैं साइंस सरल भाषा में बाय मोहन सर। ऐसे आप सर्च मार के देखेंगे तो पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज मेरा अगला चैप्टर है चौथा, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी तरह से मैं पूरा चैप्टर लगभग प्रयास करूंगा जितना हो सके चैप्टर मैं पूरा कराता रहूं, और लगभग जितना हो सके उतना प्रयास करूंगा कि आपका सिलेबस पूरा हो। आप मन लगा के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये आज का चैप्टर है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आप बहुत से हेडिंग्स को पढ़ेंगे, उतना लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप देखते रहिए, समझते रहिए, बहुत इजी है। आप देखिएगा इसमें कि जनन से संबंधित जितने भी जननांग से संबंधित यौन संचारित रोग है, किशोर अवस्था में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, कैसे रोगों से निपटारा पाया जाएगा, गर्भ से कैसे छुटकारा पाया जाता है, गर्भ को कैसे रखा जाता है, प्रसव कैसे कराया जाता है, दुग्धपान उसके बाद कैसे कराया जाता है, उसके बाद से जो भ्रूण हत्या होता है उसकी समस्या कैसे होती है, उस पर कानूनन कैसे कार्रवाई होती है, उसके बाद से गर्भ से निपटारा कैसे पाया जा सके, उसमें प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि, विभिन्न सारी विधियां हैं, गोलियां हैं, दवाइयां हैं, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं। यौन संचारित रोग और यौन संचारित रोगों से निपटने के उपाय, ये इस चैप्टर का सारांश है। ठीक है। और इसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में जनसंख्या कितना था सन 1900 में, और सन 2001 में कितना बढ़ गया, भारत में कितना सन 1900 में था, सन 2000 में कितना हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, कितना तेजी से बढ़ा, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अब आप देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। ठीक है। तो देखिए, स्वास्थ्य का सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा जान लीजिए। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है, जैसे कोई व्यक्ति कब स्वस्थ माना जाता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, ये व्यक्ति स्वस्थ सामान्य तौर पर लोग कह देते हैं कि ये स्वस्थ है। कैसे? इसको कोई रोग नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन वह मानसिक रूप से क्या है, रोगी है, मानसिक रूप से रोगी है। कैसे हो? मानसिक रूप से यदि कमजोर है तो रोगी है। उसी तरीके से कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो रोगी है। एक तरफ से शारीरिक रूप से वो ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है तो वो क्या है, रोगी कहा जाएगा। ये WHO का कथन है कि कोई किसी व्यक्ति को तब स्वस्थ बिल्कुल माना जाता है जब वह शारीरिक स्वस्थता तो हो ही उसमें, लेकिन मानसिक स्तर पे स्वस्थ हो, व्यवहार में वह ठीक ठाक हो, उसके बाद से सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्थिति में वह हर तरह से जब स्वस्थ हो, मजबूत हो, न मजबूत हो, सामान्य तौर पे अपना सारा व्यवस्था चला लेता हो, अपने समाज में रह लेता हो, व्यवहार सबसे बढ़िया करता हो, आय अच्छा खासा कर लेता हो अपने परिवार के लिए, वो स्वस्थ है। और इसी स्वास्थ्य में एक शब्द जुड़ा गया है, जनन। अब जनन संबंधित स्वास्थ्य क्या होती है, तो जननांगों के साथ जो जनन अंग है उनके साथ साथ ये सारे जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारात्मक, सामाजिक, आर्थिक रूप से यदि कोई स्वास्थ्य है तो उसे जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। तो वह जनन स्वास्थ्य है, जनन संबंधित, क्योंकि जननांग भी उसके स्वस्थ हैं, सामाजिक स्तर पे भी ठीक है, आर्थिक रूप से भी ठीक है, व्यवहार भी बढ़िया से करता है, तो वह बिल्कुल स्वस्थ माना जाएगा। अब इसके बाद से एक जनन स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रमुख पद हैं, तो आप अब जनन स्वास्थ्य हेतु निम्न बातों पर ध्यान देंगे कि एक जनन स्वास्थ्य किसी का भी हो, जनन स्वास्थ्य कैसे रहेगा, किन किन बातों से, या आम लोगों में, समाज में जनन संबंधित स्वास्थ्यता कैसी रहेगी, इसके संबंधित जानकारी के लिए या जनन स्वास्थ्यता इस समाज में बनाए रखने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बात होनी चाहिए? पहला बात होगा कि आम लोगों को विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों से
जैसे विभिन्न प्रचार प्रसार का माध्यम होना चाहिए, चाहे वह ऑडियो हो, वीडियो हो, रेडियो हो, टीवी हो, कोई भी चीज हो, मोबाइल हो। आजकल सोशल मीडिया भरपूर मात्रा पे प्रचार प्रसार हो सकते हैं। तो उसके जरिए, किसी चीज के जरिए, पर्चा के जरिए, पर्चा छपवा कर आप बांटे या जगह जगह इसको पर्चा चिपका दिया जाए। इसके सहायता से आम लोगों में जनन संबंधी जानकारी दिया जाना चाहिए, जिससे जनन संबंधी जितनी भी जानकारियां वो जब प्राप्त करेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे, वह किसी भी समस्या से आराम से निपट लेंगे। दूसरी बात क्या है, विद्यालय में बच्चों को यौन संचालित रोग संबंधी जानकारी देना चाहिए। जो विद्यालय में बच्चे हैं, जो वो एक अब स्टेज को प्राप्त कर चुके हैं जहां से यौन संबंधित शिक्षा सरकार या एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया है, वहीं से उन बच्चों को बढ़िया तरीके से यौन संबंधित जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद से यौन संचालित रोग क्या क्या होते हैं, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, हर्पीस है, नर जननांग संबंधित रोग, मादा जननांग संबंधित रोग, मादा योनि में किस प्रकार का रोग होता है, सर्विक्स में कैसे रोग हो जाता है, शिश्न में कैसे रोग होता है, ये सारे जानकारी जब उनको देंगे और यौन संचालित रोग, एक दूसरे से यौन संबंध बनाने से कैसे यौन संचालित रोग फैल जाते हैं या यौन संचालित रोग होने की संभावना होती है, वो जब बच्चे जानेंगे तो गलती कम से कम करेंगे और वो रोग से बच सकेंगे या अन्य समस्याओं से बच जाएंगे। किशोर व किशोरियों को यौन संबंधित जानकारी दें। गर्भवती मादा को गर्भधारण संबंधित, प्रसव कैसे होता है, किस प्रकार प्रसव में बच्चे को शरीर से जब बाहर आता है योनि द्वारा, तो कैसे बच्चे का प्रसव में कैसे सांस रखना चाहिए या अन्य दवाएं कैसे लेनी चाहिए, उसके संबंधित यौन स्तनपान संबंधित जो जानकारी है उसको भी देना चाहिए कि स्तनपान क्यों कराना चाहिए, स्तनपान कितना आवश्यक है, कुछ महीनों तक कराना चाहिए स्तनपान, जिससे उस बच्चे में एंटीबॉडीज बन जाए रोगों से लड़ने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किशोर और किशोरियों को यौन संबंधित जानकारी दी जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई गलती करता है अपने जीवन काल में तो वो यही अवस्था होता है, किशोर अवस्था। इसी किशोर अवस्था में अट्रैक्शन भी बढ़ता है। जैसे नर और मादा के बीच में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अगर होता है, उस समय जो एक अट्रैक्शन का केमिकल हमारे शरीर में जो स्राव होता है वो सबसे अधिक किशोर अवस्था में होता है और एक दूसरे को सबसे ज्यादा उस समय लड़की लड़का को, लड़का लड़की को, या नर मादा को नर, ऐसे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं और इसमें गलती करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो इसमें जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बीमारी हो जाती है, बीमारी से कैसे जूझना पड़ेगा। बहुत सारी समस्या हो जाती है, अगर गलती कर बैठे, यौन संबंध बना बैठे तो गर्भ ठहर सकता है, उससे कितनी भारी गर्भपात करवाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सामाजिक सबसे व्यवस्था ये है कि समाज में दुराचार फैल जाएगा, बुराइयां होने लगेंगी, ये वो, तो उससे पेरेंट्स पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से चौथा है हमारा लास्ट, जनन संबंधित अन्य समस्याएं जो है, जैसे गर्भपात आ गया। गर्भपात कराना सबसे विकट काम है। गर्भपात में बहुत ज्यादा समस्या होता है। अगर उचित समय पर गर्भपात हो रहा है तो रसायन के माध्यम, केमिकल जो दवाएं होती हैं, टैबलेट्स होते हैं, उनके द्वारा हो सकता है। नहीं तो अगर थोड़ा बढ़ गया है समय, जैसे 3 माह 2.5 माह हो गया अगर बच्चे का गर्भ का, तो बहुत समस्या होता है। उसमें सर्जिकल व्यवस्था करना पड़ता है। वो हो सकता है सक्सेस हो भी जाए, नहीं भी हो, उससे जो योनि होती है, यूटेरस होता है, उसमें भारी समस्या, बीमारी भी हो सकती है। गर्भ निरोधक गोलियां जो यूज किया जाता है उससे संबंधित जानकारी दिया जाए कि विशेष जानकारी व भ्रूण हत्या पर कानून को सख्ती से प्रतिबंध लगाना चाहिए। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा ये एक अपराध है और ये एक सबसे बड़ा अपने देश में खिलवाड़ है। भ्रूण हत्या, मान लीजिए अपने देश में अल्ट्रासाउंड की मदद से जो एमनियोटिक द्रव होता है बच्चे के गर्भ के पास, उससे पता चल जाता है कि बच्चे का लिंग नर है या मादा, और पता करके उससे बच्चे का गर्भपात करवा दिया जाता है। अगर वह मादा हो गई तो गर्भपात करवाया जाता है, अगर नर हो गया, लड़का हो गया, तो वो ठीक है भाई, कोई बात नहीं।
तो इस तरह से बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या हो रहे हैं और इस पे कानूनन जो सख्ती है, कानूनन जो प्रतिबंध है वो सख्ती से लगनी चाहिए, जिससे क्या हो कि वो कम से कम हो और गर्भपात रुके। तो ये पूरी जानकारी हो गई। आप देखेंगे इसमें कि एक जनन स्वास्थ्य संबंधित ये पूरी जानकारियां होनी चाहिए। आम लोगों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से, ऑडियो वीडियो पर्चा के माध्यम से जानकारी यौन संबंधित पहुंचना चाहिए। विद्यालय में बच्चों को जानकारी देना चाहिए यौन संबंधित, यौन संचारित रोग संबंधित। उसके बाद से किशोर अवस्था के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको ये जानकारी देनी चाहिए। और उसके बाद से गर्भवती महिला को भी गर्भधारण संबंधित, प्रसव संबंधित एवं स्तनपान संबंधित जानकारी दिया जाना चाहिए। जनन संबंधित अन्य जो समस्याएं हैं जैसे गर्भपात, गर्भ निरोधक गोली का यूज कैसे किया जाता है, इसकी विशेष जानकारी होनी चाहिए। और भ्रूण हत्या पर कानून की सख्ती से प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अब आप समझेंगे परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन क्या है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप परिवार नियोजन। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का शुरुआत भारत में सन 1951 में किया गया था और यह देख कर किया गया था ताकि जनसंख्या जो बढ़ रहा था उसको एक स्तर पे लाया जाए और बढ़िया से जनसंख्या हो जाए और एक निम्न दर से बढ़े जनसंख्या, जिससे सभी परिवार में सुखी संपन्नता रहे। और यौन संबंधित इसके बाद लघु परिवार हो और इसका लक्ष्य था कि परिवार लघु हो, छोटा से छोटा हो, ताकि परिवार में स्वास्थ्यता भी हो और शिक्षा भी हो और संपन्नता भी हो। और परिवार नियोजन का एक और उद्देश्य था कि जनन संबंधित उसमें जानकारियां भी हो सभी लोगों में, ताकि यौन संचारित रोग या जनन संबंधित रोगों से वो बच सके। उसके बाद मातृ और शिशु के मृत्यु दर में कमी आ सके, मातृ और शिशु के मृत्यु दर में कमी आ सके, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम से ये सफल हुआ। यहाँ देखिएगा आप, सर्वप्रथम भारत में सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो आजकल परिवार कल्याण नियोजन के नाम से जाना जाता है, योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आम लोगों को जनन संबंधी जानकारियां दी गई और उनमें जानकारियां बढ़ी। बहुत सफल कार्यक्रम वो हुआ और लोग जनन संबंधित स्वस्थ हुए और मातृ व शिशु के मृत्यु दर में कमी आई, ठीक है। एवं लघु परिवारों की संख्या बढ़ी। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जब भी मैं बोर्ड से हटा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि इतने से मातृ व शिशु के मृत्यु दर में जब कमी आने लगी, मातृ व शिशु के मृत्यु दर में जब कमी आने लगी, तो एक बात होने लगा, जनसंख्या वृद्धि विस्फोट रूप धारण कर लिया। विस्फोटक हो गया। जनसंख्या वृद्धि क्या हो गया? विस्फोटक हो गया। तो आप देखिएगा, एक तरफ लघु परिवारों की संख्या बढ़ी, लेकिन मातृ व शिशु के मृत्यु दर में कमी जब आई तो जनसंख्या अब उतना भी नहीं बढ़ा, लघु परिवारों की संख्या, कि सब लोग परिवार नियोजन के तहत अपना अपना परिवार छोटा नहीं कर पाए, बहुत कमी लोग किए, लेकिन मातृ व शिशु के मृत्यु दर में कमी आने लगी, जानकारियां हो गई, सारी दवाइयों की व्यवस्था होने लगी, तो वहां पे जनसंख्या जो वृद्धि था एक विस्फोटक रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे विश्व व भारत में जनसंख्या वृद्धि क्रम कैसे हुआ। परिवार नियोजन के साथ भारत में जनसंख्या बढ़ा, विश्व में भी जनसंख्या बढ़ा। आज जनसंख्या का ये हाल है, विस्फोट का रूप धारण कर लिया है। विश्व व भारत में जनसंख्या वृद्धि क्रम क्या था? विश्व का जनसंख्या क्या था? पूरे विश्व की जनसंख्या सन 1900 ईस्वी में 200 मिलियन यानी 2 अरब थी। वह बढ़कर सन 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 600 मिलियन 6 अरब हो गई। वहीं पे एक बार और सुन ले, पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में 200 मिलियन 2 अरब, जो बढ़कर सन 2000 ईस्वी यानी 100 साल में, पूरे कितने 100 साल में 2000 ईस्वी में ये विश्व की जनसंख्या 600 मिलियन यानी 6 अरब हो गई। उसके बाद से भारत की जनसंख्या पे आते हैं। आजादी के समय सन 1947-48 के तरफ या 50 के तरफ हम
कुल मिला के 35 करोड़ थे। भारत की जनसंख्या आजादी के समय 1950, 48, 47 के समय कुल मिला के हम कितने थे? 35 करोड़ मात्र थे, जो सन 2001 2000 में यानी कुल 50 साल के बाद हम सीधे 3 गुने वृद्धि कर लिए, यानी 100 मिलियन 1 अरब हो गए। कितने हो गए? 1 अरब हो गए। अर्थात दुनिया का प्रत्येक छठा व्यक्ति क्या हो गया? भारतीय हुआ। अर्थात दुनिया का प्रत्येक छठा व्यक्ति क्या हुआ? भारतीय होता है, भारतीय होगा, क्योंकि 6 अरब यदि दुनिया की पूरी जनसंख्या है, जिसमें अकेले भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब है। अकेले भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब, यानी प्रत्येक छठा व्यक्ति क्या हुआ? दुनिया का भारतीय हुआ। तो इसके साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप अगला वीडियो वेट करें, अगला वीडियो मैं डाल दूंगा। आप बढ़िया से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ये मेरा चौथा अध्याय का पहला वीडियो था।